ये जो जितने भी टिकट होल्डर हैं तहरीक इंसाफ के, ये जब जीत जाएंगे तो ये तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो क्या ये ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि ऐसी कोई जमात ढूंढी जाए कि मुंतखब होने के बाद ये पीटीआई के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं ये फिर उस सियासी जमात का हिस्सा हों, सारे के सारे एक ही सियासी जमात में हों। ये जो इलेक्शन के बाद होना है पीटीआई के साथ, क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत को या पीटीआई के उम्मीदवारों को या अहम ओहदेदारों को इस चीज़ का इल्म है? वो क्या होगा, वो जो कुरान पाक के ऊपर इन्होंने हाथ रख के हलफ लिया कि जी हम मुंतखब होने के बाद पीटीआई में शामिल तो होंगे? वो प्लान भी अभी फ़िलहाल तो वो इधर-उधर हो गया। नहीं, उसका कोई कफ़ारा होगा क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं एहतशाम बशीर। एहतशाम बशीर साहब पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, सिक्योरिटी के मामलात पर भी नज़र रखते हैं और ख़ुसूसन सियासी जो मामलात हैं उन पर इनकी गहरी नज़र है। और आजकल आपको पता है इलेक्शन 2024 की तैयारियां हैं, इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी गहमा गहमी है। हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि सियासी जमातों का एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है और जब भी किसी हलके के उम्मीदवारों का जायज़ा हम लेते हैं तो उनमें बड़ी तादाद उन उम्मीदवारों की होती है कि जो सियासी जमातों के साथ बाकायदा वाबस्ता होते हैं, जिनको बाकायदा टिकट जारी किए गए होते हैं। लेकिन ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं कि जो आज़ाद होते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंतखाबी निशान हैं ये अलाट किए जाते हैं। इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों की क्या अहमियत है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज़ाद उम्मीदवारों की मकबूलियत क्या है या उनकी कबूलियत कितनी है, इस हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात का नाम है और ख़ासी मकबूल रही है और दावा इस जमात की जानिब से अभी तक ये किया जा रहा है कि आज भी ये जमात मकबूल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कागज़ात में अब इस जमात का शायद नाम व निशान नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के साथ वो आपके सामने है। अदालतों में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस केस को लड़ा, बल्ले का निशान ले लिया गया तहरीक इंसाफ से और तमाम जो तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स थे अब वो अब मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशान के तहत मैदान में मौजूद हैं। और आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी कि ये उम्मीदवार जो हैं ये बाकायदा कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ दे रहे हैं कि जब हम मुंतखब होंगे तो हमारी ये जो नशिस्त है ये इमरान खान साहब की अमानत है, हम तहरीक इंसाफ में फिर शामिल होंगे जब आज़ाद हैसियत। अब ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल हो सकते, ये एक बड़ा नुक्ता उठाया है एहतशाम बशीर ने अपनी स्टोरी में। और ऐसा ये कानूनी नुक्ता है, ऐसा ये बारीक नुक्ता है कि अगर यही होता है जिस तरीके से एहतशाम की स्टोरी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। क्या ये सूरत हाल है, एहतशाम बशीर साहब से जानते हैं। एहतशाम बशीर, आपकी स्टोरी के मुताबिक ये जो जितने भी टिकट होल्डर हैं तहरीक इंसाफ के, ये जब जीत जाएंगे तो ये तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकेंगे, कैसे, क्यों? जी, बहुत शुक्रिया फ़िदा दिल साहब। तहरीक इंसाफ ने काफ़ी लंबी कानूनी जंग लड़ी है, अदालतों में भी और अभी लड़ते भी रहे हैं, लड़ने जा भी रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ से बल्ला का निशान छीन लिया गया या उनसे वापस ले लिया गया अदालती फ़ैसले के मुताबिक, तो फिर ये आज़ाद उम्मीदवार जिनको टिकट जारी किए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये बंदा जो है फ़लाँ कंस्टिट्यूंसी पर इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर ये एक वीडियो कुछ गुज़िश्ता दिनों रिलीज़ की गई है कि भाई कुरान पाक पर हाथ रखा गया उम्मीदवारों ने, जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, कि भाई अगर हम जीत गए तो वापस पीटीआई में शामिल होंगे। पहले मैं आपको बता दूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि इस बारे में ये अफ़वाह गर्दिश कर रही थी कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कामयाब होकर परवेज़ खटक साहब के साथ शामिल हो जाएंगे या दूसरी जमातों में शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए इन उम्मीदवारों ने जो है वो हल्फ लिया है कि भाई हम ये सीट तहरीक इंसाफ इमरान खान को वापस करेंगे। लेकिन जितने मरहले से तहरीक इंसाफ गुज़री है और जितने लोग वाबस्ता रहे हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या आज के टिकट होल्डर पर भी ये शक का इज़हार किया जा सकता है कि वो परवेज़ खटक के साथ या किसी और सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये
अब इंतखाबी मुहिम है, चल रही है, इलेक्शन के दिन हैं, तो ये अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं अच्छा। मुखालफिन के एक दूसरे के हवाले से। लेकिन जब ये बात चली है तो हमने इलेक्शन कमीशन से और कुछ कानूनी माहिरीन से इस हवाले से पूछा है कि क्या अगर पीटीआई का आज़ाद जो उम्मीदवार है आज़ाद हिस्से से हिस्सा ले रहा है तो वो कामयाब होकर पीटीआई को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 170 175 के करीब कुल सियासी जमातें हैं, जिनमें से 150 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जारी किए गए हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। तो हमें बताया गया है कि जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017 के, उसकी एक शिक है 94 उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होगा वो इलेक्शन रिजल्ट जारी होने के बाद 3 दिन में कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। अगर वो 3 दिन के बाद ज्वाइन नहीं करता तो फिर वो पार्लियामेंट में ईवान में आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर होगा, वो आज़ाद हैसियत से अपनी नशिस्त हासिल कर सकेगा। अच्छा। अगर लेकिन इस दौरान अगर वो किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहता है तो ज़रूरी ये है कि वो किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करेगा जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान जारी किया गया हो। अच्छा। और सेक्शन जो 94 है उसमें सियासी जमात की वजाहत भी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि वो सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान जारी किया गया हो। तो इस दौरान अभी सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान जारी नहीं किया गया है, अगरचे वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, लेकिन अभी वो इलेक्शन कमीशन के पास एज ए पोलिटिकल पार्टी, वो पोलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है उस हैसियत से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए अब ये मामला पैदा हो गया है कि भाई आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के लेकिन एहतशाम, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई से वाबस्ता, जो दावा करते हैं कि जी हम पीटीआई के हैं, वो पीटीआई का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि पीटीआई की क़यादत ने बाकायदा लोगों को ये बता भी रहे हैं कि जी ये हमारे टिकट होल्डर्स हैं। और लेकिन उसके बाद आप बता रहे हैं कि जी चूँकि कागज़ात में पीटीआई का नामो निशान भी नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा? ये क्वेश्चन भी हमने किया था कुछ मानी माहिरीन से और इलेक्शन कमीशन से भी, तो उनका ये कहा था हम किसी को रोक नहीं सकते कि वो किसी का फ़ोटो लगा ले या किसी का परचम लगा लें, लेकिन ये है कि दूसरी जमात का अगर लगाएंगे तो फिर वो जमात एतराज़ कर सकती है कि भाई ये हमारा जो है परचम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे जो है वो कायद की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन की सूरत में हो सकता है। लेकिन अभी तक चूँकि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई का परचम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी परचम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बानी कायद की तस्वीर भी लगा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने अभी तक एतराज़ नहीं किया। इस पे भी आते हैं, मुझे फिर याद दिला दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि जैसे इंतखाबी निशान के हवाले से कहा गया अगर बल्ला नहीं होगा तो फिर शेख रशीद साहब की जो जमात का कलम दवात निशान है वो एक ऑप्शन हो सकता था। किसी और सियासी जमात का जो नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर तहरीक इंसाफ से कुर्बत रखती है, उसका इंतखाबी निशान इस्तेमाल किया जा सकता था। तो क्या ये ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि ऐसी कोई जमात ढूंढी जाए कि मुंतखब होने के बाद ये पीटीआई के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं ये फिर उस सियासी जमात का हिस्सा हों, सारे के सारे एक ही सियासी जमात में हों? फिलहाल देखें, जैसे वो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी भी है, सी भी है और हमने ऑप्शंस ज़र गौर रखे हुए हैं, तो उसमें एक ये भी था कि जब ये ज़ाहिर हो रहा था कि भाई पीटीआई को बला के निशान नहीं मिलेगा, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो किसी सियासी जमात के साथ शामिल होकर उसके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी उन्होंने कोशिश की है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उन्होंने बात भी की है, लेकिन कोई तैयार नहीं था उनको अपने साथ शामिल करने के लिए। और अभी भी ये जब हमने तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ लोगों से बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन के बाद भी रिज़ल्ट जब आ जाएगा, जब हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो उस हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि अगर कोई सियासी जमात उसको साथ शामिल करने के लिए तैयार ना हो तो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में जाकर एक आज़ाद ग्रुप भी तश्कील दिया जा सकता है, जैसे कि माजी में हो चुका है। आफ्ताब अहमद खान शरपा की दौरे हुकूमत में भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे, तो उन्होंने उस वक्त उसके साथ शामिल ग्रुप होगा, वो सियासी जमात नहीं होगी, तो वो ग्रुप मिलकर जो है वो फिर अंदर पार्लियामेंट के अंदर अपनी सियासत कर सकेगा। तो एक ऑप्शन ये भी ज़ेर गौर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि इस जो रूल 17 है 2017 के जो रूल हैं, उसमें जो 94 आपको जो मैंने शिक बताई है, इसके खिलाफ ये कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई ये जो है आज़ाद उम्मीदवारों को रोकने की वो है, खिलाफ वर्जी भी है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ये ज़ेर गौर लाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्शन के बाद होना है पीटीआई के साथ,
क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत को या पीटीआई के उम्मीदवारों को या अहम ओहदेदारों को इस चीज़ का इल्म है? बिल्कुल इस चीज़ का इल्म होगा, क्यों नहीं। जो उनके जो अभी मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब बैरिस्टर हैं, उनको कानून समझते हैं, तो उनको ज़ाहिर है मालूम होगा कि भाई ये हमारे ख़िलाफ़ ये हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी वो चीज़ सामने आ गई है और इसी के ऊपर पीटीआई में तहरीक इंसाफ में भी इसके ऊपर अब बातचीत चल रही है। जैसे कि सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर की है कि भाई मैं तो एक पार्टी का बंदा हूँ, मुझे क्यों आज़ाद हैसियत से निशान जारी किया गया। वो केस भी ज़ेर समाअत है। ठीक है। वो क्या होगा, वो जो कुरान पाक के ऊपर इन्होंने हाथ रख के हलफ लिया कि जी हम मुंतखब होने के बाद पीटीआई में शामिल तो होंगे? वो प्लान भी अभी फ़िलहाल तो वो इधर-उधर हो गया। नहीं, उसका कोई कफ़ारा होगा क्या? क्या क्या सोच अब ये देख सकते हैं ना कि कफ़ारा तो सूरत में होगा कि अपनी ज़ुबान से मुकर जाएँ या हाँ। फिर जाएँ। तो अब देखिए साथ तो वो देंगे इमरान खान का ही ना। साथ तो देंगे इमरान खान का हलफ ही। तो असल में इसका असल बुनियादी जो रूह है नीयत तो वो उनकी वही है, अच्छी है ठीक। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर एक हलके पे मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ ने किसी को टिकट जारी किया है, आज़ाद हैसियत से वो लड़ रहा है, तो उसको एक इंतखाबी निशान भी उसका तहरीक इंसाफ को प्रचार कर रही है कि जी हमारा ये उम्मीदवार है, उसका ये इंतखाबी निशान है। लेकिन उसी हलके पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई का ही दावा करने वाले लोग हैं जो जो मुख्तलिफ निशानात रख रहे हैं। पीटीआई का वो झंडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान की वो तस्वीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेशावर में भी ऐसी सूरत हाल है कि एक एक हलके पे 2-2, 3-3 बल्कि 5-5 कैंडिडेट्स भी हैं। बिल्कुल फिदासत पेशावर में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में और बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पीटीआई ने जिस बंदे को टिकट जारी किया है उसके ख़िलाफ़ उसी पार्टी का बंदा जो है वो खड़ा हो गया है। फिदा अगर आपको याद हो तो वज़ीर-ए-आज़म जब इमरान खान थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीक में तमाद आ रही थी, तो वो इलेक्शन के बारे में सोच रहे थे कि हम इलेक्शन में जाएंगे। तो उसी वक्त ही इन्होंने लिस्टें बनाना शुरू कर दी थी उम्मीदवारों की कि फ़लाँ उम्मीदवारों को हम टिकट जारी करेंगे। तो उसी बुनियाद के ऊपर लोगों के जहन में ये था कि भाई हमें टिकट जारी होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इरफान सलीम की, जो पेशावर से इलेक्शन को उम्मीद थी कि मुझे टिकट जारी होगा। बताया ये जाता है कि इजलास में जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, तो इमरान खान ने खुद कहा था कि इरफान सलीम को आपने टिकट देना है, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन वो अपनी पार्टी पॉलिसी की उन्होंने वो की है और उसके बाद वो टिकट से वो उन्हें दस्तबरदारी कर ली है। लेकिन हर बंदा इरफान सलीम नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो पेशावर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर कौमी असम्बली पर भी उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली के ऊपर भी उम्मीदवार हैं। और कल ही जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने नोटिस जारी किए उम्मीदवारों को कि जो अगर वो ना दस्तबरदार ना हुए इलेक्शन से तो उनको पार्टी से निकाल दी जाएगा। और 2 उम्मीदवारों को पार्टी की रुकनीत जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो ये एक मसला हो सकता है पीटीआई को पेशावर में। ये कौन-कौन है? 2 एक तो हयाताबाद से हैं, उसका नाम मुझे भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सफज़ादा तैमूर। हाँ जी, हाँ जी। सफज़ादा तैमूर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा। ये आतिफ़ खान ने क्या पेंडोरा बॉक्स खोला है? उन्होंने कहा है कि वो मैं देखना चाहता था कि लिस्ट क्या है कैंडिडेट्स की, मखसूस नशिस्तों की। कहते हैं मुझे लिस्ट ही नहीं दिखाई गई। बात यही ना फिर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था इमरान खान की सदारत में, उसमें टिकटों के हवाले से मशावरत की गई थी कि फ़लाँ को हमने टिकट जारी करना है, फ़लाँ को जारी नहीं करना। क्योंकि जो 2018 के इलेक्शन में हुए थे उसमें जिन उम्मीदवार कामयाब हुए थे उन्होंने हुकूमत में रहकर मज़े तो लिए हैं लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं किया, तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल, जब इमरान खान खुद जेल में थे, तो टिकट जारी करना बड़ा काफ़ी लाजमी था, इसलिए उन्होंने टिकट जारी कर दिए गए हैं। अब ये इल्म नहीं है कि आया जो पार्टी के सरगर्म रहनुमा है जैसे असद कैसर हो गए, आतिफ खान हो गए, यहाँ पर पेशावर में तैमूर सलीम झगड़ा हो गया या दूसरे उम्मीदवार, उनके साथ मशावरत की गई है कि नहीं की गई। लेकिन अक्सर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो महफिलों में यही कहते हैं कि भाई हमें टिकटों के बारे में इल्म नहीं है कि किसने जारी किए हैं और किसने मशावरत के बाद ये जारी किए हैं। ठीक। जितने भी अब पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार, वो आज़ादाना अपनी कैंपेन कर रहे हैं? बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नहीं, सारे उम्मीदवार खुद मैदान में हैं। जैसे मैंने आज शेरियार अफरीदी की वीडियो देखी है, वो आज कोहाट में उतरे हैं। बिल्कुल, आतिफ खान फ़िलहाल तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी कैंपेन कर रहे हैं, आपने देखा होगा। बाकी जितने भी उम्मीदवार पेशावर में हम देख रहे हैं वो सब जो हैं वो अभी मैदान में आ चुके हैं। कासिम अली शाह हैं, तैमूर झगड़ा हैं, इसके अलावा जो और उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली से जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, आसिफ खान हैं, कमरान बंगश जो है काफ़ी अरसे बाद हमने उनको उस दिन देखा है कि वो अपने हलके में आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो मतलब जो इंतखाबी मुहिम का माहौल बन रहा है वो पीटीआई बना रही है। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड है।
नज़र आ रहा है, लेकिन जिनके लिए नहीं है वो अभी तक मैदान में नहीं है। बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर। इसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं तो मेरी नज़र में कम से कम ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर बहुत आपका। मेहरबानी। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया।